अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान तल्खी इंतहा को छू रही है और ये तल्खी इस हद तक पहुंच चुकी है कि ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज लाहौर लिबर्टी चौक से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और लॉन्ग मार्च के आगाज में ही इमरान खान का लहजा मजीद जहराना हो गया है। इमरान खान ने आज एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के बजाय एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर ओहदेदारों के बराह रास्त नाम लिए। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर ओहदेदारों के नाम लेते हुए कहा कि वो सिर्फ मुल्क और इदारों की इज्जत की खातिर चुप हैं, क्योंकि अगर वो बोले तो इदारों को बहुत नुकसान होगा। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं। इसके अलावा इमरान खान ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी सियासी थी कि इतनी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेख रशीद भी नहीं करते। इमरान खान के इदारों से कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च इस वक्त लाहौर के इलाके इशरा पहुंच गया है। एक तरफ इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ा रही है। FIA ने साइफर ऑडियो इंक्वायरी के मामले पर साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर लिया है। इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज लॉन्ग मार्च में दहशतगर्दी की कार्रवाई का भी खदशा जाहिर किया है, जबकि वफाकी वुज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च करार दे रहे हैं। और इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च के लिए फौरी NOC जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मगर इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इनका लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करेंगे। इन तमाम मामलात पर नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली ये नहीं कहा है कि हमारा लॉन्ग मार्च इलेक्शन की तारीख के लिए है या तैनाती के हवाले से है। वो कह रहे हैं कि मैं आज़ादी के लिए निकला हूँ, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, वाशिंगटन में बैठ के ना हो, कोई और ना करे। अब जो दावा है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का, कल फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि मार्च से पहले ही शायद इलेक्शन की तारीख उनको मिल जाए। क्या इतना इफेक्टिव स्टार्ट है इस लॉन्ग मार्च का जिससे हुकूमत मजबूर हो जाए इलेक्शन की तारीख देने पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पहला जुमा है और इसके बाद ये अगले जुमे ख़त्म होगा और अगले जुमे से भी बल्कि एक और भी जितने मर्जी जुमे हो, ये इस तरह की किसी ब्लैकमेलिंग से इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी। और खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो फ़ौज को बुरा भला कहकर प्रेशर में डाल के और फौज हन पे प्रेशर डालेगी और उसके बाद उनको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी होगी। हम पाकिस्तान की एक हकीकत है, एक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, एक अलाइंस की सूरत में हमारी बहुत लंबी जिद्दोजहद है। और खान साहब किसी भूल में होंगे कि हम किसी भी ऐसे प्रेशर में आ सकते हैं। हम बड़े क्लियर हैं और हम समझते हैं सियासी मामलात जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट में या सियासतदानों के दरमियान हल होने चाहिए। और हमने ये जिद्दोजहद करके आज का ये वक्त जो आया है जब अदारे तस्लीम कर गए हैं कि वो अपने दायरे में रहेंगे, ये हमारी जिद्दोजहद से आया है, ये खान साहब की जिद्दोजहद से नहीं आया। खान साहब तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अदारे उस दिन तक अच्छे हैं जब तक वो इक़्तिदार में हो और उस दिन वो बुरे हैं जब उनको निकाल दिया जाए और इदारे दोबारा उनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश करें। ये अब नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में। लेकिन तलाल साहब, क्योंकि आपके कुछ वुज़रा भी ये कह चुके हैं, 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि ये सब वो इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो नवंबर की तैनाती के हवाले से कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या कोई पावर शो करके जो भी हुकूमत का प्लान है तैनाती के हवाले से, क्या इमरान खान आपको लगता है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान बदल चुका है और पाकिस्तान ये एक नया पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में हम जो हुकूमत है जिसको वो 26 किलोमीटर की हुकूमत कहते हैं, वही तैनाती करेगी, वही पाकिस्तान में इलेक्शंस का फैसला करेगी, वही पाकिस्तान के अहम फैसले करेगी। और किसी किस्म का जितना मर्जी ये लॉन्ग मार्च या गाली गलोच कर लें, इसका कोई असर नहीं होगा, ना तैनाती पे असर होगा और ना कोई इलेक्शंस की डेट पे असर होगा।
खान साहब का सिर्फ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खान साहब जल्दी में है। जल्दी में इसलिए है कि हर गुजरते दिन के साथ वो किसी ना किसी केस में फैसला आता है, उनकी एक पर्दा उतर जाता है, कभी तोशाखाना, कभी फॉरेन फंडिंग, अभी तो बच्ची वाला केस और बहुत सारी केसेस, इनकी घरवाली के केसेस, बहुत सारी चीजें बाकी है। सो खान साहब का दिल है कि 10 महीने गुजर गए तो मेरे तो चेहरे से यार पर्दा उतर जाएगा, और मैं तो, मेरा मतलब है, और इन पर तो कानून कभी लागू ही नहीं हुआ। ये तो लाडले रहे हैं, बल्कि लाडले प्रस रहे, 8-8 साल के स्टे, और ये ऐसा। लेकिन तलाल साहब ये बताइएगा कि अगर कोई आपको खतरा नहीं है इस लॉन्ग मार्च से, और इमरान खान तो अब ये कह भी रहे हैं कि हम एक जगह पर आएंगे, बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करेंगे, तो फिर आपकी तरफ से या इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ जंगजू लोग हैं इसमें और दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है? ये खदशे का इजहार आप लोग क्यों कर रहे हैं? और अगर ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है तो फिर क्या वजह है कि जैसे ही मार्च शुरू हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब को नोटिस मिल गया है, उनको तलब कर लिया गया है, आजम सवाती साहब को अरेस्ट किया जा रहा है, ये फिर क्यों पकड़ धकड़ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एक अगर इस लॉन्ग मार्च का मकसद है कि प्रेशर डाल के इन पर जो जायज किस्म के केसेस हैं वो रुक जाए, नहीं रुकेंगे। दहशतगर्दी इस मुल्क में है और हकीकत है, वो स्वात के वाकयात हो या पाकिस्तान में दीगर वाकयात। सो हमारी जिम्मेदारी है अमन अमान की, और हम कोई बहाना नहीं बना रहे। वो सुप्रीम कोर्ट या कानून पे अमल नहीं करेंगे इमरान खान, तो हमें अमल करवाना आता है। हमने हलफ लिया है, और पाकिस्तान की रियासत और उसके अदारों और पाकिस्तान में जो एक आम आदमी की जिंदगी है, जिसके उसके अपने हकूक हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम करना जानते हैं। हमने पिछली दफा भी करके दिखाया है। सो अगर तो वो आते हैं और वो एक दायरे में रहते हैं जो कि कानूनी है, तो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। नहीं तो मेरी बात सुने, हर आंसू गैस से लेकर, मेरा मतलब है, तमाम ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये इनकी अपनी हरकतों पर होगा। हम आज भी क्लियर है, सियासी बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं होना चाहिए कि आप आके यरगमाल बना ले इस्लामाबाद को, आप वहां पर आप समझे कि अहम अदारे हैं, वहां ऊपर उसके चढ़ के बैठ जाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब तक तो ऐसा इमरान खान साहब ने कोई इरादा जाहिर नहीं किया है। आपने एक और अहम बात ये कही, आपने कहा कि सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए मुज़ाकरात, पार्लियामेंट में मसाइल हल होने चाहिए। तो अभी भी आपके पास 6-7 दिन हैं इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, क्या को एंगेज नहीं करना चाहिए ऑपोजिशन को? बैठ के बात क्या नहीं हो सकती? मुकम्मल तौर पे इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर चुके हैं, और जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन है, तसादुम, चाहे वो सियासी जमातों के दरमियान हो या तरीके इंसाफ और इदारों के दरमियान हो, आप उसको क्या ऐसे ही चलने देंगे फिर? देखिए, बिल्कुल बातचीत किसी ना किसी तरह बैकडोर पहले भी कहीं ना कहीं जगह होती रही है, लेकिन दो चीज़ों पे बातचीत नहीं हो सकती। एक असेंबली की मुद्दत पे बात नहीं हो सकती, और दूसरे इमरान खान या किसी के जाती केसेस पे बात नहीं हो सकती। अगर इमरान खान ये चाहते हैं कि उनकी जाती केसेस और उनकी मर्जी की इलेक्शन डेट, तो इस पे बात नहीं होगी। असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। हाँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए मामला, इसी तरह मिसाके मईशत, गरीब की रोटी का मामला है जी। मैं इक़्तिदार में हूं या कोई और हो, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। गरीब की रोटी, पाकिस्तान चलना चाहिए। सो मिसाके मईशत हो और या फेयर एंड फ्री इलेक्शन, उसके लिए बातचीत हो सकती है, और उसका फोरम पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन तलाल साहब, जो आप दावे ऑपोजिशन में बैठ के जिस वजह से आपने हुकूमत को निकाला, चाहे वो महंगाई हो, मईशत हो, ना वहां पे कोई बेहतरी आई है, फिर आप 3.5 साल ये कहते रहे ये फाशिस्ट हुकूमत है, तो आपकी हुकूमत का रवैया भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। कभी जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, चौधरी गुलाम हुसैन को 2003 के एक मामले पे उठा लिया गया, FIR 2011 की, इससे पहले कभी हाथ नहीं डाला। अब क्योंकि एक चैनल के खिलाफ आप क्रैकडाउन कर रहे हैं तो उसमें उनको उठा लिया गया। आजम सवाती साहब 75 साल के सेनेटर हैं, उनको उठा लिया जाता है, और ना सिर्फ उठाया जाता है, ऐसा नहीं कि उठा के, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर भी आप लोग कहते थे भाई पहले साबित करो और फिर जेल में डालो। लेकिन यहाँ आप लोग भी यही कर रहे हैं, पहले जेल में डाल रहे हैं। इल्जाम लग रहा है कि उनको नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। तो क्या फर्क रह गया आपकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में, अगर यही फाशिज्म आपने भी दिखानी है तो? देखिए, जितने लोग इनके गिरफ्तार होते हैं, वो सबसे पहले ये इल्जाम लगाते हैं कि हमें नंगा कर दिया गया। पता नहीं इन्हें नंगा होने का शौक है कोई, और उसके बाद कहते हैं तशद्दुद हुआ। लेकिन तशद्दुद के निशानात नजर नहीं आते। वो कौन सा दम है, वो कौन सी दवाई है? तलाल साहब माजरत के साथ एक सेकंड, कता कलामी की माजरत। किसी शख्स को पाकिस्तान में नंगा होने का शौक नहीं है, और नंगा होकर टीवी पे आके ये कहने का शौक नहीं है कि मुझे नंगा किया गया है, मुझ पे तशद्दुद किया गया है। वो 75 साल का शख्स है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके पोते हैं, नवासे नवासियां हैं, वो पब्लिकली आके कहेगा मुझे नंगा किया गया है। मैं इसलिए इस बात पे एतराज कर रहा हूं क्योंकि आपने भी इसको मजाक में उड़ा दिया।
बजाय इसके कि हुकूमत मजाक- इसका सीरियस नोटिस लेके इन्वेस्टिगेट करके, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात को मजाक में उड़ा दिया है कि नंगा होने का शौक है इनको। देखिए 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 सीरियस बात, 3 बोर्ड बने शहबाज गिल पे, पूरे जिस्म पे कहीं तशद्दुद का निशान नजर नहीं आया। इन्होंने भी कहा मेरे पे तशद्दुद हुआ, इनका मेडिकल बोर्ड हुआ। जब इनके मेडिकल बोर्ड में तशद्दुद के निशान नहीं आते तो फिर इनके पास एक ही हरबा रह जाता है कि मुझे नंगा कर दिया गया जी। अब उस नंगा करने के लिए क्योंकि उसकी कोई इनके पास एविडेंस ऐसी, और ये खुद से अपने मुंह से कह रहे होते हैं, मेरा मतलब कौन सा दुनिया में तशद्दुद है जिसका निशान नहीं लगता? यानी ये पहले लोग हैं जिनको तशद्दुद के निशान नहीं लगते, और ये पहले पाकिस्तानी और इनकलाबी हैं जो जाते ही कहते हैं जी हमें नंगा कर देते हैं, और उसके बाद कई सड़क पे जा रहे हो कहते हैं हमें डाला नजर आ रहा है, पता नहीं वो कोई किसी प्राइवेट है, कोई काम पे जा रहा है, उनको डाले ये नजर आते अगर हैं। हो रहा है तो ये ये बुनियादी जो इंसानी समझ- हकूक हैं उसके खिलाफ है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को संजीदगी से देखें। मैं सिर्फ पहले तो इस बात पे एतराज कर दूं, आपने भी कहा नंगा होने का शौक है, राना साहब ने भी कहा ये बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की 75 साल का इंसान क्यों इस वक्त आकर ऐसी बातें करेगा? क्यों वो अपने आप की बेइज्जती करवाएगा या अपने इज्जत नफ्स को शहजाद मार के इस साहब- तरह की बात करेगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी नहीं, बाकायदा कोई इंडिपेंडेंट एक तहकीकात करवा ले, क्योंकि हुकूमत का वर्जन एक है, जिसके साथ हो रहा है उसका वर्जन कुछ और है। नहीं देखे ना, अपना शहबाज गिल पे 5 टोटल बोर्ड बने, 2 जेल के जो कि पंजाब हुकूमत के थे और पंजाब हुकूमत उनकी है, पीटीआई की, 3 इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है, कोई तशद्दुद नहीं निकला। इसी तरह ये स्वाति साहब का जब तशद्दुद ना निकले और आप बेशर्मी पे उतरे हो और अपने आप को सच्चा करना चाह रहे हो और आप फिर इस हद तक नीचे गिर जाए कि अपने आप को नंगा आपको करना पड़े, ये कर रहे हैं। मुझे बताएं निशान क्यों नहीं मिलता? हर कोई कहता है तशद्दुद है और निशान किसी को भी नहीं मिलता। क्या पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्या पाकिस्तान की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अदारे जो हैं वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? और उसके बाद पंजाब में तो इनकी हुकूमत है। जो कुछ हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा इमरान खान कई इश्यूज पर आकर अब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट पर डाल देते हैं। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी पे मुबैना तशद्दुद हो रहा है, सहाफियों को उठाया जा रहा है, आवाज बंद की जा रही है, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी आप लेते हैं ये हुकूमत ही कर रही है या इसके पीछे कोई और है? देखिए बिल्कुल हुकूमत जो करती है और हमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। अब एक आपने एग्जांपल दी थी, एक क्या कहते हैं जर्नलिस्ट उठाए गए, उस जर्नलिस्ट ने जर्नलिस्ट होने की वजह से नाजायज फायदा उठाते हुए अदारों को काम नहीं करने दिया। उसने एक मरी हुई खातून जो कि बेवा थी उसके जाली कागजात दे के 2002 में 5 करोड़ का लोन लिया, 2002 में। आज वो 25 से 30 करोड़ रुपया बनता है। जी और 2013 से 2018 आपकी हुकूमत थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, एफआईए ने कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अब क्योंकि एक मीडिया क्रैकडाउन का सिलसिला भी साथ साथ आपकी हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, तो फिर उसकी आड़ में वो भी आ गए। नहीं ऐसा नहीं, उस वक्त उन पे केस चल रहा था और केस चल रहा था बैंकिंग कोर्ट में। बैंकिंग कोर्ट ने उनको इश्तिहारी किया पेश ना होने पे, और बैंकिंग कोर्ट लगातार उनको पेशियां डालती रही। हमें कोई पकड़ने का शौक नहीं और वो इतना क्रेडिबल आदमी भी नहीं। लेकिन आप देखें ना कि आप कहें मैं साफी हूं और साफी के होने के तौर पे आप बैंकरप्सी भी कर सकते हैं। तलाल साहब आप कह रहे हैं कि हमें किसी के कहने पे नहीं है, हम कुछ सब कुछ कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब रिसेंटली शामिल हुए आपकी जमात में, फोकल पर्सन थे वजीर आजम शहबाज शरीफ के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा बेशक बड़े मेहनती इंसान होंगे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं समझ नहीं आ, जगह से उनको ऑर्डर आते हैं, वहां से बातें होती है, फिर वो एक्शन लेते हैं और वो कह रहे हैं इस माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। अब ये तो फोकल पर्सन कह रहे हैं कि वो कहीं से ऑर्डर लेके 3-3 जगहों से उनको ऑर्डर मिलते हैं, फिर वो काम करते हैं। कहां से ऑर्डर ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए गुजारिश ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। ये तो फोकल पर्सन क्यों में आए थे पीएमएल में। देखिए फरवरी में आए थे और ये अपने आप को स्पेशलिस्ट समझते हैं सोशल मीडिया के। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी। इनसे पूछताछ की जाती थी कि आपकी सोशल मीडिया के हवाले से ये जो चीजें हैं ये क्यों नहीं ठीक चल रही। जब परफॉर्मेंस का पूछे तो कोई बहाना तो बनाना होता है। बाकी देखिए मेरी बात तो सुने उस वक्त क्या इसलिए शामिल कर लिया था क्योंकि इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे? क्या यही देख के आप लोगों ने शामिल कर लिया? अब पता चला बाद में कि यार वो बंदे में तो एबिलिटी नहीं है काम करने की। नहीं देखे ना, हमने उन्हें एज ए सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के तौर पे उन्हें जरूर देखा था उस एंगल से। और ये इस तरह के निकाल देते ना तो कभी नहीं बता साहब, अगर आप परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे निकाल देते। वो तो इस्तीफा दे के जा रहे हैं, ये कह के इस्तीफा दे के जा रहे हैं कि उनके तो हाथ पांव बंधे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के। आप निकाल देते, काम नहीं कर रहे थे, वो तो आपको छोड़ के जा रहे हैं उल्टा। अब आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे थे। एक मिनट, अगर देखे ना हाथ पांव बंदे का कह देना, कौन सा काम ऐसा है जो कि शहबाज शरीफ नहीं कर रहे? क्या अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ नहीं करेंगे? अभी
क्या असेंबली कोई और तोड़ सकता है? क्या पाकिस्तान में कबीना कोई और बना सकता है? चौधरी क्या गुलाम इनको भी की जो चौधरी गुलाम सूफ है, हुसैन की गिरफ्तारी है उस पर आज राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल हुआ उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं, उन्होंने तो इससे लाइल्मी का इजहार कर दिया ये है। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, एफआईए के 20 अब बैंकिंग कोड के केस होते हैं, 20 लोग चलिए, बहुत इश्तिहारी बहुत होते शुक्रिया। हैं और इश्तिहारी भी पुराना है वो। बहुत और बहुत अगर शुक्रिया वो तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आजम मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। जी आजम, जरा बताइएगा कि सुबह से लेकर अब तक, दोपहर से लेकर अब तक जब ये मार्च शुरू हुआ है, क्या उतना साइजेबल क्राउड है जिसका दावा कर रही थी तहरीक इंसाफ के आज़ादी के लिए हम निकले हैं और बहुत लाखों लोग हमारे साथ होंगे? जी शायद बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब ये ऐलान किया गया था कि आज़ादी मार्च जो है वो 11 बजे शुरू होगा लिबर्टी चौक, तो इनके रहनुमा ये कह रहे थे कि ये आज़ादी मार्च जो है ये 11 बजे शुरू होगा और जुमे की नमाज रास्ते में अदा की जाएगी। ताहम ये लेट हुआ और 4 बजे के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पर पहुँचे। एक चीज़ बड़ी अहम है इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कि जिस तरह से इमरान खान क्राउड को चार्ज करते हैं और किसी भी बड़े मैसिव जलसे से पहले वो मुल्क भर के अंदर एक कंपेन लॉन्च करते हैं। इस दफ़ा इस आज़ादी मार्च को लेकर कोई कंपेन लॉन्च नहीं की गई और ना ही ऐसी मोबिलाइजेशन नज़र आई जो इमरान खान का खासा है, जो अपने खिलाड़ियों का खून गरमाने के लिए वो करते हैं। आपको याद होगा जो जब लास्ट टाइम उन्होंने इस्लामाबाद पर आना जुलूस लेकर आना था तो उस वक्त एक मोबिलाइजेशन की गई थी, कंपेन चलाई गई थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने शायद इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है और इस दफ़ा यूँ लग रहा है जैसे वो हर ज़िला के साथ आहिस्ता आहिस्ता क्राउड को साथ जोड़ते जाएंगे। 4 बजे से पहले तो क्राउड नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 4 बजे जब इमरान खान पहुंचे लिबर्टी में तो एक चार्ज क्राउड था जो उनको सुन रहा था और जो ही वो लिबर्टी से निकले तो कलमा चौक से अभी वो इचरा पहुंचे हैं, इचरा से आगे मजांग चूंगी और इसके साथ एमओ कॉलेज दाता साहब और फिर आज़ादी चौक पर आज वो इख्तिताम करेंगे। ये डिपेंड करेगा रास्ते में जहां जहां पर क्राउड ज़्यादा होगा वहां पर चेयरमैन इमरान खान रुकेंगे और क्राउड को जवाब देंगे और अपने खिलाड़ियों का खून करवाएंगे और बात करेंगे। ताहम आज़ादी चौक पर वो आज अपनी हतमी तकरीर को फाइनल करेंगे। शहजाद वो कुछ इस तरह से करेंगे कि आज का दिन जब आज़ादी चौक पर इख्तिताम पजीर होगा तो कल शाह से वो शुरू होंगे, तो जो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, शरकपुर और जो दीगर इलाके हैं वो शादरा से उनको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से जब ये गुजरांवाला पहुंचेंगे तो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के लोग उनके साथ मिलते जाएंगे। तो इन्होंने 4 तारीख तक इस्लामाबाद पहुंचना है, तो यूँ लग रहा है जैसे वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ एक मैसिव जो कंपेन है उसको लीड करते हुए जाएंगे। ताहम वो जो एक खासा है तहरीक इंसाफ का वो एक क्राउड जो होता है वो इस दफ़ा वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग अपने लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो उनके साथ मिले हैं और ये आज़ादी। बहुत बहुत शुक्रिया। आजम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कल DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हो चुका है। इमरान खान ने जब आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो जहराना अंदाज में उन्होंने तनकीद भी की। पहले नाम नहीं लेते थे, आज कुछ अफसरान के नाम भी उन्होंने लिए और ये भी कहा कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये मामला कहाँ जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान जो तसादुम और कशीदगी इस वक्त है, क्या वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुकी है? और अगर ऐसा है तो उसमें यकीनन नुकसान होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, इसके अलावा आसमा शिराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, आपको लगता है कि जो कशीदगी है, जो तसादुम है तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान, अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुका है? क्योंकि कल भी हमने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इमरान खान साहब ने आज कुछ नाम भी लिए, तनकीद भी की। शहजाद साहब देखें, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो दोनों फौजी अफसरान हैं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, यानी कि उन्होंने मलफूफ अंदाज में बिटवीन द लाइंस सारी बात कह दी, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 244 का ख्याल रखने की कोशिश की और उन्होंने नाम नहीं लिया, इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। लेकिन सबको पता था कि वो क्या बात कर रहे हैं और यकीनन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सियासी मामलात पर थी। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 5-6 महीने से जलसे जुलूसों में कुछ दावे कर रहे थे और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, न्यूट्रल, चौकीदार, हैंडलर्स। तो अगर इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज को पोलिटिसाइज़ कर रहे थे तो फ़ौज ने शायद ये रियलाइज़ किया कि जो
सियासी हुकूमत है लेड बाय शहबाज शरीफ, वो जो है इमरान खान साहब के सियासी बयानिए को रिस्पॉन्ड करने में नाकाम नज़र आती है और उनको लोग सीरियस नहीं लेते। उनके अपने बहुत से इश्यूज हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, ये भी नहीं पता इख्तियार उनके पास है या नहीं है। तो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस लिहाज से तो बड़ी अहम थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा DGISI ने पब्लिकली कुछ सियासी मामलात पर गुफ्तगू की, लेकिन लग ये रहा था कि वो कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, वो कुछ हकायक सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेहतर होता कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, क्योंकि जो फैसल वाडा साहब ने परसों रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉलो अप लग रहा था। तकरीबन वही बातें थी जो कि फैसल वाडा ने भी की, अरशद शरीफ केस के बारे में भी और भी दीगर मामलात में। तो ये एक उसमें पहलू था और फिर उसका जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका फिर जवाब जो है वो कल ही तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से आ गया। फिर रात को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ज़रा सॉफ्ट रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आज वो खुल के सामने आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया होगा, ISI के DG ने जब ये फैसला किया होगा कि मैंने कुछ मामलात में बात करनी है, तो इस चीज़ को सामने रखा गया होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो फिर ज़रा सख्त अंदाज में जवाब भी देंगे। और देखें, ये जो इमरान खान साहब ने कुछ अरसे से फौज और रियासती इदारों के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया, ये कोई नया तो है नहीं है, ये तो हम सबको पता है। ये तो 2018 से पहले भी इमरान खान साहब की किताब शाया हुई थी, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, वो किताब उठा के पढ़ ले। उसमें उन्होंने ISI के बारे में, फौज का जो सियासत में किरदार है उसके हवाले से बहुत सी सख्त बातें की हैं। और मुझे आपको मैं बता देता हूं कि 2018 के इलेक्शन से पहले जब ये वाज़ेह था कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है, तो मैंने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का, और उस इंटरव्यू में उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद की थी और कहा कि देखिए ये जनरल जिलानी जो है इसको लेके आया था और ये फौज की प्रोडक्शन है नवाज शरीफ। तो उस रात को मुझे आर्मी चीफ ने आर्मी हाउस में बुलाया, जनरल बाजवा साहब ने, तो वहाँ पर एक और साहब भी बैठे हुए थे। तो वो जनरल बाजवा साहब को बार बार वार्न कर रहे थे कि बाजवा साहब आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने लगे हैं, तो इमरान खान साहब जो है ये इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये आपको वहाँ मारेगा जहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा। और उन्होंने बड़ी लंबी सी गुफ्तगू की थी। तो ये बाजवा साहब को बहुत से लोगों ने उस वक्त भी कहा था। तो आज अगर इमरान खान जो है वो DGISI का नाम लेके उन पे तनकीद कर रहे हैं तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट था। लेकिन आसमा साहब, क्या ये मामलात इसी तरह चलेंगे? और अगर इसी तरह चलेंगे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं, तो फिर जो डैमेज कंट्रोल है वो कैसे किया जा सकता है? क्योंकि यकीनन अगर एक तरफ इदारा है, एक तरफ पॉपुलर पार्टी है, ये तसादुम की कैफियत मुस्तकिल तो जारी नहीं रह सकती। जी बिल्कुल, तसादुम की कैफियत जारी नहीं रह सकती और रहनी भी नहीं चाहिए। बहरहाल तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी एक सियासी जमात के तौर पे काम करना चाहिए, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे जो है वो काम नहीं करना चाहिए। और एक सियासी जमात की जगह पार्लिमान होती है, सड़क नहीं होती है। और सड़क पे भी बार बार आना और फिर मखसूस मुतालबे हैं उनके, वो बार बार जिसके ऊपर पूरी ना रियासत ना हुकूमत कोई भी उस पर तैयार नहीं। मतलब ये है कि आप बार बार एक ऐसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं जो कि किसी के इख्तियार में इस वक्त है ही नहीं, ना रियासत के, ना हुकूमत के, ना पाकिस्तान के। तो उसके लिए भी, उन मुतालबों के लिए भी आपको कहीं ना कहीं तो इसके बाद बैठना पड़ेगा। इमरान खान साहब इस वक्त मुतालबा क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते, फिर वो ये कहते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आ रहा हूँ। तो हकीकी आज़ादी का मतलब जो है वो इमरान खान साहब क्या लेते हैं? वो इस वक्त सियासत में फौज के किरदार को देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना गैर सियासी किरदार अदा ना करें, आप सियासी किरदार अदा करें। वो कहते हैं कि आप अपना आइनी किरदार अदा ना करें बल्कि गैर आइनी किरदार अदा करें, यानी कि वो ड्रैग करना चाहते हैं, जो कि एक तवील जद्दोजहद है पाकिस्तान के सियासतदानों की भी है, होगी और अभी रहेगी भी। अभी यकीन करना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन चले हम कहने को ही मान लेते हैं कि इस वक्त सियासत से ज़रा हट गई है पाकिस्तान की फ़ौज। तो क्या उनको बार बार दोबारा से घसीटा जाए?
क्या उसी तरह से पार्लियामान के अंदर जो है वो आप हाजिर सर्विस बिठा दें लोग और वो डिक्टेट करें पार्लियामेंटेरियंस को? क्या उसी तरह से जो है वो पार्लियामान के ऊपर जो है वो एक चेक रखा जाए और मखसूस ताकतों की हुक्मरानी रहे? तो मेरा ख्याल है ये वो सारी चीजें हैं जो कि इमरान खान साहब के दौर में रही हैं, जो कि इमरान खान साहब के दौर में ये सारी बातें जो है ये सामने आती रही है। तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का खैर पॉपुलैरिटी इंतखाबात से जुड़ी होती है। लेकिन आसमा साहब, अगर मैं क्विकली आप दोनों से सवाल पूछ सकूं कि अब इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी का पैमाना आप क्या देखती हैं? क्योंकि आज तक ये तो नहीं हुआ कि कोई लॉन्ग मार्च हुआ हो जिससे हुकूमत गिर गई हो, और ये हुकूमत भी कह रही है कि हम इलेक्शन की तारीख इस तरह प्रेशर में आके नहीं देंगे। तो ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, नाकाम होगा, ये पावर शो है या नहीं है, इसका फिर मकसद क्या है और क्या कामयाबी जांचने का पैमाना होगा फिर? ये बहुत अच्छा सवाल है शहजाद, और ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं मैंने हुकूमत भी नहीं गिरानी, वो कहते हैं मैंने इलेक्शन की डेट लेनी है, हुकूमत रजामंद नहीं है, रियासत कहती है कि हम इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम किसी का साथ नहीं देंगे, आपको मिल बैठ के बात करना है। तो आखिर तो इमरान खान साहब को फिर टेबल पे ही आना पड़ेगा। क्या सदर अलवी साहब से दरखास्त नहीं की इमरान खान साहब ने कि वो राब्ता करें, और क्या सदर अलवी साहब ने आर्मी चीफ से और जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनसे राब्ता करके डेट लेने की कोशिश नहीं की इंतखाबात की? तो ये कौन सा आईनी किरदार है कि जिसके अंदर आप सियासी कुव्वतों से बात नहीं करना चाहते? आप कहते हैं हम तालिबान से बात कर सकते हैं, आप कहते हैं कि हम चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, करप्ट लोगों से बात नहीं करेंगे, लेकिन दहशतगर्दों से आप बात करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये लोगों को बताना पड़ेगा कि आप सियासी काम के लिए फौज को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और आप अपने जो तमाम मुतालबे हैं उनके लिए आप सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप तालिबान के दफ्तर खोलने, और हाल ही में जो वहां पे उनकी हुकूमत के तर्जुमान ने खैबर पख्तूनख्वा की कहा है कि हमें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि क्यों इमरान खान साहब जो है वो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं। और मैं यही सवाल अगर मीर साहब आपकी तरफ भी लेकर आऊं कि जो वो मकसद बता रहे हैं कि इलेक्शन की डेट चाहिए इसलिए मैं सड़कों पर आया हूं, हकीकी आज़ादी चाहिए, क्या यही मकसद है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का, या पसे पर्दा अहदाफ कुछ और हैं? देखिए, पसे पर्दा अहदाफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं जी कि आप हमें इलेक्शन की डेट दे दें। और ख़ुद मेरी भी इमरान खान साहब से इस पर बात हो चुकी है, तो वो कहते हैं कोई अगर आप ठीक है नवंबर दिसंबर की डेट नहीं देना चाह रहे तो फरवरी मार्च की डेट जो है उस पर भी बातचीत हो सकती है, तो वो दरमियानी रास्ता निकालने के लिए भी तैयार है। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान साहब जो है वो लड़ाई जो है वो उसको अब जो सियासी मुखालफीन है उससे ले गया अदारों की तरफ, और आज तो उन्होंने कुछ फौजी अफसरान के नाम भी ले लिए। तो अब सवाल बहुत से पैदा हो गए हैं कि अभी 4-5 दिन पहले लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मंजूर पश्तीन साहब ने एक तकरीर की। उस तकरीर के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। मंजूर पश्तीन साहब ने कोई वाज़े तौर पे नाम नहीं लिया किसी का, और ये कहा कि जो एक जनरल साहब हैं वो बादशाह बने हुए हैं और सारे फैसले वही करते हैं, तो उन पे गद्दारी का मुकदमा हो गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कान खोल के सुन लो। तो आज इमरान खान साहब ने तो ऐसी तकरीर की है, तो अब देखना यह है कि पंजाब हुकूमत जो है वो मंजूर पश्तीन के खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा कायम करती है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा कायम करेगी या नहीं करेगी। तो एक अगर आप मुझे बात करने की इजाजत दे दें कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अब सबक सीखना चाहिए सारी सूरत हाल से, कि आप जनरल अयूब खान जो है उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को अपना वजीर खारजा बनाया, फिर उनकी भुट्टो साहब से लड़ाई होगी, भुट्टो साहब ने उनकी ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी बनाई और उनके साथ लड़ाई होगी, और फिर जो है पाकिस्तानी फौज ने जब मार्शल लॉ लगाया 1977 में भुट्टो साहब को फांसी दे दी। फिर नवाज शरीफ साहब हैं, उनको ज़ियाउल हक साहब सियासत में लेके आए, नवाज शरीफ साहब भी फौज के साथ नहीं चल सके और उनको आखिरकार एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जलावतन होना पड़ा। अब इमरान खान साहब आ गए हैं, तो ये भी तो आप ज़रा सोचें ना कि आप जब भी सियासत में मुदाखलत करते हैं तो जो आप आदमी आगे लेके आते हैं वो कहते हैं, आप पहले कहते हैं यही है असल मुहिब्बे वतन, यही है पाकिस्तान के मसाइल का हल, यही है असल मसीहा, बाद में फिर आप उसी से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा है अब आप सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन ये आप अपना भी जरा देखें ना कि इमरान खान साहब जो है 2011 के बाद ISI जो है उसने इमरान खान साहब की सियासी मदद क्यों की और दूसरी पार्टियों से बंदे तोड़ के इनकी पार्टी में क्यों लेके आए। तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा ये भी बताएं ना कि माजी में इमरान खान साहब को पालने में आपका क्या किरदार था। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब और आसमा शिराजी साहब। ये सवाल कल हुआ भी DG ISI ने, जिस पर जवाब दिया कि उस पर फिर कभी करेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, एक अहम मामला है उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक बाद।
वेलकम बैक। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के जिन्हें यह फन बखूबी आता है कि वो अपने किसी असूल के दिफा में कई दलीलें दे सकते हैं और साथ ही अपने असूलों से पीछे हटने की भी कई तौजीहात बयान कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शख्सियत और उन्हें तौसी देना भी एक ऐसा मामला है जिस पर इमरान खान कॉल और फेल में तजाद वाज़े होता जा रहा है। इमरान खान हुकूमत जाने के बाद से पब्लिकली फौजी क़यादत को निशाना बनाते रहे हैं। कभी मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं, कभी न्यूट्रल को जानवर से तशबीह देकर ताने देते हैं, तो कभी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। मगर फिर हैरानकुन तौर पे इसी आर्मी चीफ को 3 बार एक्सटेंशन देने की पेशकश और तजवीज़ दे चुके हैं। और यही वो लव एंड हेट रिलेशनशिप है जो इमरान खान का फौजी सरबराह के लिए रहा है। कभी तनकीद करते हैं, फिर एक्सटेंशन की ऑफर करते हैं, फिर तनकीद करते हैं, फिर तौसी की पेशकश करते हैं। इमरान खान हुकूमत में आने से पहले भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ करते थे और जब हुकूमत में आए तब भी इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात मिसाली थे। उनके दौरे हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम की मिसाल करार दिया जाता था और यह भी कहा गया कि इनके दौर में हुकूमत और इदारे जिस तरह एक पेज पर हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। और फिर 2019 में इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म न सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाज़मत में तौसी देने का फैसला किया, बल्कि एक्सटेंशन के कानून साजी में अहम किरदार भी अदा किया। और अब ये इंकशाफ भी सामने आया है कि जिस वक्त एक तरफ इमरान खान अवामी सतह पर अस्करी क़यादत को निशाना बना रहे थे, उसी वक्त बंद कमरों में उन्हीं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की पेशकश भी कर रहे थे। कल DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ रहने की पेशकश की थी। और कल ही इमरान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने रवा साल मार्च में तहरीक अदम एतमाद से पहले आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की। साबिक वजीर आजम इमरान खान एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की पेशकश की थी, मगर ताजुब की बात यह है कि ये वो वक्त था जब इमरान खान न्यूट्रल्स को जानवर से तशबीह देकर उन पर तंज कर रहे थे। ये वो वक्त था जब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में दरार पैदा हो चुकी थी। उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाने, DGI की तकर्रुरी और रूस के खिलाफ वोट एब्सटेन करने पर इख्तलाफात वाज़े थे, मगर उसके बावजूद इमरान खान ने मार्च 2022 में अपनी हुकूमत जाता देखकर आर्मी चीफ को दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश की। लेकिन इस पेशकश के बाद भी इमरान खान की बात नहीं बनी और अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर चली गई। और इसके बाद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तनकीद में मजीद जहराना हो गए। वो खुलकर फौजी क़यादत को न्यूट्रल का ताना देकर जानवर से तशबीह देने लगे, इदारों पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाने लगे और फिर हैरानकुन तौर पर कुछ माह पहले दोबारा उन्हीं आर्मी चीफ को अगले इलेक्शन तक एक्सटेंशन देने की तजवीज़ कर दी, जिन्हें वो अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार देते थे। यानी वो अगले इंतखाबात भी उन्हीं आर्मी चीफ के होते हुए लड़ना चाहते हैं जिन पर वो सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाते थे। ये वही लव एंड हेट रिलेशनशिप है जो इमरान खान का फौजी सरबराह से रहा है। इमरान खान तनकीद करते हैं, साथ ही एक्सटेंशन की पेशकश भी करते हैं, फिर तनकीद करते हैं, फिर तौसी की ऑफर करते हैं। इस सारे मामले का एक अहम पहलू ये भी है कि पाकिस्तानी सियासत का ये बड़ा अलमिया है कि यहाँ एक शख्स की तैनाती या एक्सटेंशन पूरी सियासत पर हावी हो जाती है। माजी में ऐसा कई बार हुआ है कि नई तकर्रुरी या मुद्दत में तौसी से पहले मुल्क में सियासी बहरान खड़ा हुआ है और बाद में पता चलता है कि उस सियासी बहरान की वजह कोई तैनाती या तौसी थी। और शायद इसीलिए हमारे सियासतदानों का भी ये माइंडसेट बन गया है कि अगर हर सियासी बहरान के पीछे तैनाती या तौसी का मामला है तो फिर उस बहरान से निपटने का वाहिद हल ये है कि एक्सटेंशन देकर बहरान से निकला जाए। लेकिन अब क्योंकि आर्मी चीफ मजीद तौसी के बजाय वक्त पर रिटायर होने का फैसला कर चुके हैं और DGI भी वाजे कर चुके हैं कि अब फौज ने सियासत से दूर रहने का फैसला कर लिया है, तो हो सकता है कि अब हमें हमेशा के लिए ऐसे सियासी बहरानों और रवैयों से छुटकारा हासिल हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।